नमस्कार, आप देखें न्यूज 24। मैं हूं आपके साथ आशा झा। तो चलिए फटाफट अंदाज में शुरू करते हैं तेजस 24। लेकिन बुलेटिन की शुरुआत पाकिस्तान की सियासत से जुड़ी सबसे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर आपको बता दें, पाकिस्तान में इमरान खान की सरकार गिर चुकी है, धराशायी हो गई है। नेशनल असेंबली में अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग में इमरान खान को बड़ा झटका लगा। इमरान खान के खिलाफ 174 वोट पड़े और इसी के साथ शहबाज शरीफ के प्रधानमंत्री बनने का रास्ता भी अब साफ हो चुका है। नेशनल असेंबली में अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग से पहले स्पीकर और डिप्टी स्पीकर ने इस्तीफा दे दिया था। तो ये बड़ी चीज कल देखने को मिली और देर रात तक ये सारा सियासी ड्रामा सदन के पटल पर चलता रहा। स्पीकर ने तो सीधा सीधा वोटिंग करवाने से ही पहले इनकार कर दिया। उसके बाद स्थितियां और ज्यादा यहां पर फंसती नजर आई, पेच फंस गया। फिर उसके बाद देर रात नेशनल असेंबली में किसी प्रकार से, क्योंकि विपक्ष का स्पीकर बैठने के बाद ये वोटिंग करवाई जा सकी, जिसमें जो अंदेशा था बिल्कुल वही हुआ। अविश्वास प्रस्ताव वोटिंग में हार गए इमरान खान। 174 सांसदों का समर्थन विपक्ष के साथ किया और ऐसे में अब शहबाज शरीफ जो PMLN के कैंडिडेट है, शहबाज शरीफ का पाकिस्तान का अगला प्रधानमंत्री बनना तय है। आज उनके नाम का प्रस्ताव रखा जाएगा, पहले ही क्लियर था और आज ही ये साफ हो जाएगा कि कब। ये पूरी उम्मीद है कि शहबाज शरीफ जो है वो प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। कई दिनों की सियासी उठापटक के बाद इमरान खान सरकार गिर गई। इसके साथ ही संसद में अविश्वास प्रस्ताव में हारकर सरकार गंवाने वाले इमरान पहले प्रधानमंत्री बन गए हैं। कल दिन भर चले सियासी उठापटक के बीच स्पीकर डिप्टी स्पीकर ने इस्तीफा दे दिया। फिर नए स्पीकर ने अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान कराया। दिन भर चले हंगामे के बाद देर रात हुए मतदान में 342 सीटों वाली संसद में अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में 174 वोट पड़े। इधर इस बीच एक और बड़ी खबर, अविश्वास प्रस्ताव जीतने के बाद बोले शहबाज शरीफ, आज आवाम की दुआ कबूल हुई। शहबाज शरीफ ने कहा आवाम की दुआ कबूल हुई और पाकिस्तान का बुरा दौर खत्म हुआ। ये बयान आपको शहबाज शरीफ का बता रहे हैं। PMLN के कैंडिडेट जिनका अगला प्रधानमंत्री बनना अब तय है। उन्होंने कहा आवाम जो दुआ कर रही थी लगातार वो कबूल हो गई। इमरान खान प्रधानमंत्री की कुर्सी से जिस प्रकार उतरे हैं, उसके बाद विपक्ष में एक अलग ही जोश देखने को मिला। हालांकि पूरा मामला बहुत ज्यादा टेक्निकल नजर आ रहा था। उसके बाद ऐसा लग रहा था एक बार फिर से, क्योंकि देर रात तक वोटिंग हो नहीं पाई थी, जितना डिले हो सकता था उतना डिले PTI के जो सांसद थे उन्होंने इसे करने की कोशिश की। स्पीकर ने फैसला करने से ही मना कर दिया, वोटिंग करवाने से मना कर दिया। लग रहा था कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस भी दर्ज हो सकता है इमरान खान पर अगर आज वोटिंग नहीं होती है तो। लेकिन आखिरकार देर रात वोटिंग हुई और उसके बाद देखिए अपनी खुशी का इजहार शहबाज शरीफ ने किस तरीके से किया। कहा अविश्वास प्रस्ताव जीतने के बाद शहबाज शरीफ का सबसे पहला और बड़ा बयान आपको बता दें, आज आवाम की दुआ कबूल हुई और पाकिस्तान का बुरा दौर खत्म हुआ। और ज्यादा इस शेर के साथ मैं अपनी बात खत्म करूंगा कि जब अपना काफिला अज़्म यकीन से निकलेगा, आप और मुस्कुराएं, इसलिए कि मुस्कुराने के दिन है ये आज। जब अपना काफिला अज़्म यकीन से निकलेगा, जहां से चाहेंगे रास्ता वहीं से निकलेगा। वतन की मट्टी मुझे एड़ियां रगड़ने दे, मुझे यकीन है चश्मा यहीं से निकलेगा। और इस वक्त एक और बड़ी खबर, पाकिस्तान में आज प्रधानमंत्री पद के लिए नॉमिनेशन किया जाएगा। शहबाज शरीफ का प्रधानमंत्री बनना लगभग तय माना जा रहा है। आज उनके नाम का नॉमिनेशन फाइल हो जाएगा। पाकिस्तान नेशनल असेंबली में 11 अप्रैल यानी कि खबर यह है कि कल नया PM चुना जाएगा। 11 अप्रैल को यानी कि कल नए प्रधानमंत्री का चुनाव होगा। आज नॉमिनेशन फाइल कर देंगे, यह भी साफ है। जो सामने आ चुकी है खबर अब तक आपको बता रही है पक्की खबर कि पाकिस्तान में प्रधानमंत्री पद के लिए आज ही नॉमिनेशन फाइल करेंगे शहबाज शरीफ और उसके बाद 11 अप्रैल को नया प्रधानमंत्री भी चुन लिया जाएगा। नया प्रधानमंत्री मतलब सीधा शहबाज शरीफ। पाकिस्तान में इमरान सरकार गिरने के बाद शहबाज शरीफ का PM बनना तय है। हालांकि आज संसद में नामांकन और कल चुनाव की औपचारिक प्रतिक्रिया होनी है। शहबाज पाकिस्तान के 23वें प्रधानमंत्री होंगे। उन्होंने भरोसा दिलाया कि बिना वजह किसी को जेल नहीं भेजा जाएगा। किसी से बदला नहीं लेंगे, हम किसी के साथ नाइंसाफी और ज्यादती नहीं करेंगे, हम बेजा लोगों को जेलों में नहीं भिजवाएंगे। पाकिस्तानी संविधान के मुताबिक अब नए PM का संसद में चुनाव होना है।
पाकिस्तान संसद अब पीएम पद के लिए नए नाम का चुनाव करेगी। ऐसे में अब शहबाज शरीफ का पाकिस्तान का नया प्रधानमंत्री बनना तय माना जा रहा है। शहबाज शरीफ फिलहाल पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में विपक्ष के नेता हैं। वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के मौजूदा अध्यक्ष हैं और पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के भाई हैं। पाकिस्तान संसद में इमरान खान के बहुमत खोने के बाद शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान में कानून का राज लौट आया है। शुक्रिया अदा करते हैं कि अल्लाह ताला के फजल करम से उनकी जद्दोजहद, उनकी कुर्बानियाँ आज रंग लाई हैं और आज दोबारा पाकिस्तान के अंदर आइन और कानून का पाकिस्तान दोबारा बना चाहता है इंशाअल्लाह ताला। जनाब स्पीकर, कल शहबाज शरीफ ने यह भी कहा था ये नई सुबह की शुरुआत है। इस बीच एक और बड़ी खबर, इमरान सरकार गिरने के बाद पाकिस्तान में माहौल तनावपूर्ण नजर आ रहा है। इस्लामाबाद में आमने सामने आए इमरान समर्थक और विरोधी। ये देखिए, उसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। इमरान सरकार गिरने पर विरोधियों ने जश्न मनाया तो उधर इमरान समर्थकों ने इमरान के समर्थन में जमकर नारेबाजी की। दोनों ही तस्वीरें आपके सामने, सुनिए यहां पर किस तरीके से सिर्फ हुड़दंग नहीं हुआ ऐसा मान लीजिए, लेकिन उसकी नौबत आ सकती थी। तो देखिए, एक तरफ विरोध और दूसरी तरफ जश्न की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक किसी ने कहा नई सुबह की शुरुआत, तो किसी ने इसे सबसे बुरा दिन पाकिस्तान के इतिहास का बताया। फवाद चौधरी, एक्स मिनिस्टर पाकिस्तान, उनका यही बयान सामने आया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नेता बिलावल भुट्टो ने कहा कि पुराना पाकिस्तान सबको मुबारक हो। गैर जमहूरी बोझ ये मुल्क 3 साल से उठा रहा था। आज 10 अप्रैल 2022, वेलकम बैक टू पुराना पाकिस्तान। 10 अप्रैल 1973 में इस हाउस ने और बड़ी खबर, पाकिस्तान में विपक्ष की जीत के बाद पीपीपी नेता बिलावल भुट्टो जरदारी का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि वेलकम बैक टू पुराना पाकिस्तान। पाकिस्तान के मुस्कुराने के दिन लौटे, मुल्क 3 साल से बोझ उठा रहा था। साथ ही कहा जुर्म है, बढ़ता है, मिट जाता है। 3-4 साल में सब सीख लिया, जो पूरी जिंदगी में नहीं सीखा वो 3-4 सालों में सीख लिया। देखिए बिलावल भुट्टो का बेहद अहम बयान हम आपको दिखा रहे हैं। 3 साल से बोझ उठा रहा था पाकिस्तान, यानी 2018 से जब से जीते थे इमरान खान प्रधानमंत्री की कुर्सी पर काबिज हुए थे, तब से लगातार ये बिलावल भुट्टो का कहना कि जुर्म था, बढ़ता है लेकिन मिट जाता है। 3 साल से जो बोझ उठा रहा था पाकिस्तान, वो अब हल्का हो गया है। विपक्ष की जीत के बाद बिलावल भुट्टो ने यह अहम बयान दिया और कहा वेलकम बैक टू पुराना पाकिस्तान। इस बीच एक और बड़ी खबर पाकिस्तान से, जहां पर पीपीपी की नारेबाजी संसद में भी देखने को मिली। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से नारेबाजी हुई। संसद में बोले पीपीपी के नेता बिलावल भुट्टो। बिलावल भुट्टो ने मां बेनजीर भुट्टो को याद किया, अपनी मां को याद किया बिलावल भुट्टो ने। जुल्म है, बढ़ता है, फिर मिट जाता है। जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है। पाकिस्तान जिंदाबाद। इमरान की पार्टी पीटीआई के सांसद ने दावा किया है कि उनका नेता दोबारा सत्ता में वापस आएगा। और मुझे इस बात पे फख्र और खुशी है कि मैं जिस आदमी के साथ खड़ा हूं, जिसका नाम इमरान खान है, उसने हुकूमत कुर्बान की है लेकिन उसने गुलामी कबूल नहीं की। इंशाल्लाह इस कुर्सी पे इमरान खान साहब फिर आएगा, अवाम की ताकत से आएगा, 2/3 से आएगा। बर्दाश्त करें। अविश्वास प्रस्ताव पास होने के बाद पीएमएल नवाज के नेता शहबाज शरीफ ने कहा कि हम बिना वजह किसी को भी जेल नहीं भिजवाएंगे, लेकिन कानून अपना काम करेगा।
इधर पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के नेता बिलावल भुट्टो ने कहा कि 1973 का संविधान 10 अप्रैल को पास हुआ। बेनजीर भुट्टो 10 अप्रैल को लाहौर आई। आज 10 अप्रैल है और आज हमने एक शख्स को घर वापस भेज दिया। इधर देर रात बड़ी खबर सामने आई। सरकार गिरने के बाद इमरान खान ने तुरंत प्रधानमंत्री आवास भी छोड़ दिया। इसकी जानकारी खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सांसद फैजल जावेद खान ने दी। ट्वीट करते हुए उन्होंने लिखा, मैंने प्रधानमंत्री इमरान खान को पीएम आवास से विदाई दी। वे गर्व से बाहर गए और झुके नहीं। उन्होंने पूरे देश को उठाया। मुझे एक पाकिस्तानी के तौर पर गर्व है कि हमें इमरान खान जैसा नेता मिला। पीटीआई के सांसद फैजल जावेद उन्होंने ये जानकारी साझा करते हुए ट्विटर पर ट्वीट किया और जो ट्वीट किया हम आपको बता रहे हैं। मैंने इमरान खान को पीएम आवास से विदाई दी और देर रात उनका ये ट्वीट सामने आया। ऐसा लग रहा था कि इमरान इसी बात का इंतजार करते थे जितना डिले होगा वो पूरा सामान तब तक अपना लेकर चलते बने। सरकार गिरने के तुरंत बाद इमरान खान ने पीएम आवास छोड़ दिया है। इसके साथ पाकिस्तान में सियासी घमासान और तेज होने के आसार बढ़ गए हैं। इधर पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि वे किसी विदेशी सरकार को पाकिस्तान में स्वीकार नहीं करेंगे। वे इस मुद्दे को लेकर जनता के बीच जाएंगे और लोगों का निर्णय स्वीकार करेंगे। इमरान कह चुके हैं कि हम ऐसे राष्ट्र नहीं हैं जिसे टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल किया जाए। इमरान सरकार के गिरने के बाद विपक्ष ने ट्वीट की झड़ी लगा दी है। पाकिस्तानी संसद में अविश्वास प्रस्ताव पास होने पर पीपीपी नेता बिलावल भुट्टो ने अपनी मां बेनजीर भुट्टो का जीत का निशान बनाते हुए तस्वीर पोस्ट की। पीएमएलएन नवाज की नेता मरियम नवाज शरीफ ने अपने पिता नवाज शरीफ की तस्वीर पोस्ट करते हुए लिखा कि मैंने आपको तानाशाही के खिलाफ लड़ते हुए जेल काटते देखा, जेल में आपके साथ बंद रहते हुए आपको जीतते हुए देखा। पाकिस्तान संसद कल दिन भर किसी न किसी वजह से बार बार स्थगित होती रही। कोर्ट के आदेश पर अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान के लिए शुरू हुए पाक संसद थोड़ी ही देर में स्थगित कर दी गई, जिसके बाद पाकिस्तान में सियासी हलचल बढ़ गई। कोर्ट के अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान कराने के आदेश को पढ़ने के बाद स्पीकर असद कैसर ने संसद करीब 2 घंटे के लिए स्थगित कर दी। इसको लेकर उन्होंने कोई वजह नहीं बताई। असद कैसर के इस कदम से सियासत फिर गर्म हो गई। विपक्ष ने बैठक शुरू कर दी। पहली बार पाक संसद स्थगित हुई तो विपक्ष इमरान के खिलाफ सियासी रणनीति बनाने लगा। शहबाज शरीफ के कैबिन में हुई बैठक में विपक्ष ने इस मुद्दे पर चर्चा की कि इमरान खान संसद सत्र को लंबा खींचना चाहते हैं ताकि आज अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान न हो पाए। सरकार और विपक्ष के बीच इस बात की सहमति बनी कि संसद में नेताओं को बिना किसी रोका टोकी के बोलने दिया जाएगा, जिसके बाद विपक्ष ने भरोसा दिया। लेकिन ये भी तय हुआ कि अगर सत्ता पक्ष ने हंगामा किया तो विपक्ष भी पीछे नहीं हटेगा। पाकिस्तान में कल दिन भर सियासी ड्रामा चला। कोर्ट ने रविवार को अविश्वास प्रस्ताव के खिलाफ मतदान कराने के आदेश दिए थे। पाकिस्तानी समय के मुताबिक रात 9:30 बजे पीएम इमरान से स्पीकर और डिप्टी स्पीकर ने मुलाकात की। इस बीच स्पीकर से कहा गया था कि अगर वो वोटिंग नहीं कराते हैं तो कोर्ट की अवमानना का मामला सहित कई गंभीर कानूनी पचड़े में वो फंस सकते हैं। इसके बावजूद वोटिंग की तय सीमा समय खत्म होने के आधे घंटे पहले स्पीकर और डिप्टी स्पीकर ने इस्तीफा दे दिया। पाकिस्तानी संसद के स्पीकर असद कैसर ने उस पत्र को दिखाते हुए सदन से इस्तीफा दे दिया, जिसके बारे में दावा है कि उसमें इमरान सरकार को हटाने के लिए कहा गया है। और मैंने फैसला किया है कि मैं स्पीकर के ओहदे पे मजीद नहीं रह सकता और मैं अपने ओहदे से इस्तीफा देता हूँ। मैंने अपनी जिंदगी का बहुत लंबा अरसा अपने लीडर इमरान खान के साथ गुजारा। स्पीकर असद कैसर को आप सुन रहे थे। इधर इस बीच स्पीकर के इस्तीफे के बाद हयाज सादिक ने अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग करवाई। पीएमएलएन के नेता हयाज सादिक ने स्पीकर का पद संभाला और वोटिंग करवाई। इस दौरान इमरान समर्थक का सभी सांसदों ने पाक संसद से वॉकआउट कर दिया, लेकिन फिर भी 174 वोट विपक्ष के साथ गए और ऐसे में अविश्वास प्रस्ताव जो कि पास हो गया। इमरान खान की सरकार गिर गई। इस्तीफे के बाद हयाज सादिक ने इमरान के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग कराई। इस दौरान इमरान समर्थक सभी सांसदों ने पाक संसद से वॉकआउट कर दिया। इसके बाद पीएमएलएन के नेता हयाज सादिक ने स्पीकर का पद संभाला। For a vote of no confidence against the Prime Minister as set out in the second schedule of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the National Assembly.
पाकिस्तान संसद के स्पीकर का पद संभालने के बाद भी सियासी ड्रामा चलता रहा। स्पीकर ने 5 मिनट का वक्त लिया और कहा जो भी बाहर है वो अंदर आ सकते हैं, इसके बाद गेट बंद कर दिए जाएंगे। I shall direct that the bells be rung for 5 minutes to enable members not present in the chambers to be present there. Immediately after the bells stop ringing, all the entrances to the lobbies shall be locked. कल अविश्वास प्रस्ताव के लिए बुलाई गई पाकिस्तानी संसद बार बार स्थगित हो रही थी। वहीं कल पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान के आवास पर भी गतिविधियां तेज थी। पूर्व पीएम इमरान खान कल दिन भर पाकिस्तान संसद गए ही नहीं और आवास से हालात पर नजर बनाए हुए थे। सेना प्रमुख बाजवा और आईएसआई चीफ ने इमरान के आवास पर मुलाकात की। पीटीआई नेताओं का भी दिन भर लगातार आना जाना लगा रहा। इस बीच इस्लामाबाद की सुरक्षा कड़ी कर दी गई। परमाणु क्षमता से लैस पाकिस्तान की सियासी हालात पूरी दुनिया की नजर में बनी हुई थी। पाक संसद गहमागहमी का केंद्र थी। कल सुबह से पाक संसद बार बार स्थगित होती रही। विपक्ष पाक संसद में मोर्चा संभाले बैठा रहा। इस बीच शाम होते एकाएक पाक संसद की सुरक्षा कड़ी कर दी गई। पाक संसद के बाहर एकाएक सुरक्षा बलों की तैनाती के बाद हालात थोड़े से तनावपूर्ण हो गए थे। पाक संसद के बाहर कैदियों को लेकर जाने वाला वाहन तैनात कर दिए गए थे। पाकिस्तान में एक तरफ जहां सियासी संकट छाया हुआ है तो वहीं दूसरी तरफ मिसाइलों की टेस्टिंग भी हो रही है। पाकिस्तान की सेना ने शनिवार को सतह से सतह पर मार करने वाली मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल शाहीन 3 का सफल परीक्षण किया। यह मिसाइल 2750 किलोमीटर तक के लक्ष्य पर निशाना साध सकती है और इसकी जद में भारत के कई शहर आते हैं। यह मिसाइल भारत के पूर्वोत्तर और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के सबसे दूर के बिंदु तक पहुंचने में सक्षम है। और पाकिस्तान के बाद अब आपको दिखाते हैं देश भर से जुड़ी अहम खबरें। पीएम नरेंद्र मोदी आज रामनवमी के अवसर पर गुजरात के जूनागढ़ स्थित उमिया माता मंदिर में 14वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करेंगे। उमिया माता मंदिर जूनागढ़ के गठीला गांव में स्थित है। माता उमिया पाटीदार और पटेल समुदाय की कुलदेवी मानी जाती है। पीएम आज इस धार्मिक कार्यक्रम को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित करेंगे। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और बीजेपी की प्रदेश इकाई के प्रमुख CR पाटिल भी वहाँ मौजूद रहेंगे। सीएम योगी 3 दिनों के गोरखपुर दौरे पर हैं। आज रामनवमी के मौके पर सीएम योगी गोरखनाथ मंदिर में सुबह 8 बजे कन्या पूजन और भोज कार्यक्रम में शामिल होंगे। उसके बाद योगी गोरखपुर के आरोग्य मेले में शिरकत करेंगे। वो सुबह 10 बजे जंगल कोडिया PSC पहुंचेंगे, जहां वो आरोग्य मेले का उद्घाटन करेंगे। आपको बता दें कि कोविड के चलते मुख्यमंत्री आरोग्य मेला स्थगित चल रहा था, लेकिन आज से सभी PSC पर फिर से शुरू होगा मुख्यमंत्री आरोग्य मेला। राजधानी लखनऊ में 10 मई तक धारा 144 लागू कर दी गई है। प्रशासन ने ये कदम अंबेडकर जयंती, रमजान, गुड फ्राइडे और ईद के चलते उठाया है। इसके अलावा विधानसभा के आसपास ट्रैक्टर ट्रॉली, घोड़ा गाड़ी और ज्वलनशील पदार्थ ले जाने पर भी पाबंदी है। यही नहीं, 10 मई तक विधानसभा के आसपास धरना प्रदर्शन पर भी रोक लगा दी गई है। साथ ही इस दौरान यूपी विधानसभा के साथ सरकारी दफ्तरों के 1 किलोमीटर के दायरे में ड्रोन से शूटिंग पर पाबंदी रहेगी। असम के दीमा हसाओ से पुलिस ने 5 युवक को ड्रग्स की खेप के साथ गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि ये लोग शहर के अलग अलग हिस्सों में ड्रग्स सप्लाई करते थे। पुलिस फिलहाल मामला दर्ज कर जांच में जुट गई है। तो सस्पेक्टेड हीरोइन जो है हम लोग को मिला है, तो टोटल क्वांटिटी इज अबाउट 80 ग्राम्स। तो अभी उनका क्या सप्लाई चेन है, कहाँ से लेके आ रहे हैं, वी आर लुकिंग इनटू दैट एंड हम लोग फर्दर ऑपरेशंस उसके बेसिस पे कैरी आउट करेंगे। बिहार की राजधानी पटना में एक कैदी पुलिस को झांसा देकर फरार हो गया। इस कैदी को हरियाणा से गिरफ्तार किया गया था। बताया जा रहा है कि फरार कैदी को पुलिस कानूनी प्रक्रिया के तहत PMCH जांच कराने के लिए लाई थी। पुलिस इस कैदी की रजिस्ट्रेशन करा ही रही थी कि तभी ये कैदी पुलिस को चकमा देकर मौके से भाग निकला। पुलिस कैदी की तलाश में जुट गई है। इस मामले को लेकर एक प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। फरार आरोपी की तलाश के लिए कुछ जगहों पर छापेमारी भी की जा रही है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने डल झील के कायाकल्प के लिए नागरिकों और अधिकारियों के बीच एक अनूठी साझेदारी अथवास को हरी झंडी दिखाई। इसका उद्देश्य राज्य की विरासत के विकास और संरक्षण में प्रभावी सामुदायिक भागीदारी है। इतिहास में पहली बार डल झील को साफ करने के लिए सक्रिय जन भागीदारी से अभियान चलाया जा रहा है। इस सफाई कार्यक्रम में उपराज्यपाल के साथ साथ प्रशासनिक अधिकारी, स्वयंसेवी संगठन और युवाओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया।
एक बार फिर से कोरोना के नए वेरिएंट ने देश को डराना शुरू कर दिया है। ताजा मामला गुजरात से सामने आया है, जहां कोरोना के XE वेरिएंट सामने आया है। ये वेरिएंट मुंबई से आए एक व्यक्ति में पाया गया है। इसे सर्दी खांसी बुखार के लक्षण हैं। वहीं गांधीनगर के लॉ यूनिवर्सिटी में एक साथ 35 छात्र कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। इस यूनिवर्सिटी में 2 छात्र बाहर से आए थे। इसमें से एक छात्र कर्नाटक से आया था। दिल्ली में एक बार फिर से कोरोना ने दस्तक देने शुरू कर दी है। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में कोरोना के 160 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान करीब 128 लोग कोरोना से ठीक भी होकर घर चले गए। वहीं अब दिल्ली में कोरोना के 581 एक्टिव केस हैं, तो दूसरी ओर रोजाना पॉजिटिविटी रेट 1.55% तक पहुंच चुका है। बता दें कि बुधवार को दिल्ली में 126 मामले सामने आए थे। केरल में भी कोरोना ने अपने पैर फैलाने शुरू कर दिए हैं। केरल में 24 घंटे में कोरोना के 347 नए केस सामने आए हैं, लेकिन इन 24 घंटों में किसी मरीज की मौत नहीं हुई है। साथ ही 383 लोगों ने कोरोना को मात भी दी है। बता दें कि इस वक्त राज्य में कोरोना के सक्रिय मामले 2293 हैं, तो अब तक कोरोना से 68,360 लोग कोरोना से अपनी जान गंवा चुके हैं। अब प्राइवेट अस्पतालों में कोरोना की वैक्सीन लगवाना सस्ता होगा। वैक्सीन निर्माताओं ने कोविशील्ड और कोवैक्सीन के दाम घटाने का फैसला किया है। सरकार से सलाह मशुरा के बाद कंपनियों ने ये कदम उठाया है। प्राइवेट अस्पतालों को अब कोविशील्ड की एक डोज के लिए 600 रुपए नहीं बल्कि 225 रुपए देने होंगे, तो वही कोवैक्सीन का दाम 1200 रुपए की जगह 225 रुपए कर दिया गया है। गृह मंत्री अमित शाह आज बनासकांठा दौरे पर रहेंगे, जहां सुबह 9 बजे वो बनासकांठा जिले के नडाबेट भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर सीमा दर्शन प्रोजेक्ट का लोकार्पण करेंगे। उसके बाद गृह मंत्री 11:20 पर नडाबेट बॉर्डर आउटपोस्ट पर जवानों के साथ भोजन और संवाद भी करेंगे। बाघा बॉर्डर की तर्ज पर गुजरात टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए नडाबेट सीमा दर्शन प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई है। मस्जिद में लाउडस्पीकर पर अजान के मुद्दे पर अब गिरिराज सिंह ने बिहार सरकार के मंत्री जनक राम के बयान का समर्थन किया है। गिरिराज सिंह ने कहा कि दुनिया के कई ऐसे देश हैं जो केवल एक ही मजहब के हैं, पर वे रोज सुबह लोगों की नींद को तेज आवाज से हराम नहीं करते। दुनिया के कई देश हैं जो एक खास मजहब के हैं, फिर भी वहाँ इतनी तेज आवाज में सवेरे लोगों के नींद को हराम नहीं करते। बिहार की सियासत में सम्राट अशोक इस वक्त चर्चा में है। एक दिन पहले भाजपा ने जयंती समारोह मनाया, तो उसके जवाब में शनिवार को जेडीयू ने भी जयंती समारोह मनाया, लेकिन जेडीयू ने इस मुद्दे के बहाने भाजपा पर हमला बोल सियासत गरमा दी है। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह ने कहा कि आज बिहार में नीतीश कुमार जी अशोक सम्राट की याद में कई चीजें की हैं, छुट्टी घोषित की। पटना में बिहार के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन नवीन ने स्वच्छता अभियान की शुरुआत की। नितिन नवीन ने महावीर मंदिर के सामने गोलंबर की सड़क पर आयोजन समिति के सदस्यों के साथ खुद झाड़ू लगाकर सड़क को पानी से धोकर साफ किया। साथ ही उन्होंने रामनवमी पर स्वच्छता बनाए रखने की अपील भी की। पूरे श्रद्धालु आने वाले हैं दर्शन करने के लिए, और शोभा यात्रा के माध्यम से भी उनको एक स्वच्छता की दृष्टि से हम लोगों ने अभियान चलाया है, ताकि पटना स्वच्छ और सुंदर रहे। अहमदाबाद में नेशनल जुडिशियल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जहां राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि कुछ अड़चनों के कारण न्यायपालिका में मध्यस्थता की अवधारणा को अभी व्यापक रूप से स्वीकार नहीं किया गया है। इस नेशनल जुडिशियल कॉन्फ्रेंस में गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल और मुख्य न्यायाधीश NV रमना भी उपस्थित रहे। यूपी के कासगंज में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें 25,000 का इनामी बदमाश सुशिया घायल हो गया। बताया जा रहा है कि पुलिस को सूचना मिली थी कि सुशिया अपने एक साथी के साथ कासगंज आने वाला है, जिसके बाद पुलिस ने बैरिकेडिंग कर 2 बाइक सवार को रोका, लेकिन पुलिस को देखते ही दोनों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में सुशिया के दोनों पैर में गोली लग गई। पुलिस ने घटनास्थल से 1 तमंचा, 2 जिंदा कारतूस और 1 बाइक बरामद की है।
दिल दहला देने वाली ये तस्वीरें यूपी के बुलंदशहर की हैं, जहां एक वैन ने महिला को रौंद दिया। बताया जा रहा है कि यह महिला सुबह के वक्त मॉर्निंग वॉक पर निकली थी। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि महिला सड़क के किनारे जॉगिंग कर रही है, तभी पीछे आती एक वैन ने महिला को टक्कर मार दी। आसपास खड़े लोग महिला की तरफ भागे तो मौके पर मौजूद एक शख्स ने वैन चालक को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वैन चालक मौके से फरार हो गया। कानपुर देहात में अपराधियों ने पुलिस को खुलेआम चुनौती दी है। बदमाशों ने एक सराफा व्यापारी से लाखों की लूट को अंजाम दिया। घटना मूसानगर के गजनेर इलाके की है, जहां एक सराफा व्यापारी अपनी दुकान बंद कर घर जा रहा था। रास्ते में बाइक सवार बदमाशों ने उसे रिवॉल्वर दिखाकर रोक लिया। बदमाशों ने व्यापारी को धमकी देकर लाखों की ज्वेलरी लूट ली, जिसमें 2 किलो चांदी, 10 ग्राम सोना समेत कैश और मोबाइल शामिल है। यूपी के कानपुर देहात जिले में पावर हाउस में भीषण आग लग गई। मूसानगर के बिजली विभाग के सब स्टेशन में अचानक आग लग गई। आग से सब स्टेशन में मौजूद सबसे बड़ा ट्रांसफार्मर तबाह हो गया। आग लगने के बाद कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। कर्मचारियों ने किसी तरह से आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन नाकाम हो गए। आखिरकार दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। घटना के कारणों का अभी खुलासा नहीं हो पाया है, लेकिन आग से काफी नुकसान की खबर है। एमपी के कटनी रेलवे स्टेशन पर हनुमान मंदिर के सामने रेलवे की बनाई गई दीवार को लेकर हिंदू संगठनों का गुस्सा फूट पड़ा। पुलिस प्रशासन के रोकने के बावजूद कार्यकर्ताओं ने हथौड़े से दीवार को तोड़ डाली। इसी दीवार का लगातार हिंदू संगठन के कार्यकर्ता विरोध कर रहे थे। शनिवार को अचानक सैकड़ों की तादाद में कार्यकर्ता मंदिर पहुंच गए। इस दौरान रेलवे प्रशासन के अधिकारी भी पहुंचे और दोनों पक्षों में धक्का मुक्की भी हुई। नोएडा के बहुचर्चित ट्विन टावर को ध्वस्त करने के लिए उल्टी गिनती शुरू हो गई है। इन दोनों टावरों को 22 मई को गिराए जाने की तारीख तय की गई है, लेकिन उससे पहले आज एक टेस्ट ब्लास्ट किया जाएगा। इस टेस्ट ब्लास्ट से पता चलेगा कि दोनों टावरों को गिराने में कुल कितना विस्फोटक लगेगा। इसके लिए 9 बजे विस्फोटक ट्विन टावर में लगाया जाएगा। 2 से 2.5 घंटे में पिलर में विस्फोटक लगाया जाएगा। ये ट्विन टावर नोएडा के सेक्टर 93A में स्थित है। बिहार के हाजीपुर से हत्या का खौफनाक वीडियो सामने आया है, जहां दबंगों ने एक शख्स को गाड़ी से घसीटकर मौत के घाट उतार दिया। जहां एक वॉलंटियर को दबंगों ने तब तक घसीटा जब तक वो मर नहीं गया। हत्या की ये वारदात वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। वहीं पुलिस ने आरोपी की जिप्सी को तो बरामद कर लिया, लेकिन दबंग फरार होने में कामयाब हो गए। कंधा में गमछा लगा तो उसे पकड़ कर खींच दिए, जिप्सी स्टार्ट करके उसमें खींच दिए, जिसके कारण से गंभीर रूप से जख्मी हो गए। उसमें उनका इलाज के लिए ले जाने के क्रम में मृत्यु हो गई है। समझ बिहार के रोहतास में बालू लदी गाड़ियों से अवैध वसूली का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में एक बड़े अधिकारी का ड्राइवर और उसका सहयोगी बालू लदे वाहनों से मोटी रकम वसूल रहे हैं। दावा है कि अधिकारियों ने चेकिंग के दौरान अवैध बालू लदी गाड़ियां पकड़ी थी, जिसे पैसे लेकर छोड़ दिया गया। न्यूज 24 इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। वीडियो सामने आने के बाद वसूली करने वाले अधिकारी के ड्राइवर पर केस दर्ज कर जेल भेज दिया गया। महात्मा गांधी को गाली देने वाले कालीचरण महाराज के सुर अभी भी नहीं बदले हैं। जेल से छूटने के बाद भी उज्जैन पहुंचे कालीचरण महाराज ने कहा कि अभी भी वो अपने बयान पर कायम हैं। जिस व्यक्ति ने छत्रपति शिवाजी महाराज को, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज को, राणा प्रताप जी महाराज को पथ भ्रष्ट कहा, उस व्यक्ति से मैं नफरत करता हूं और मेरे विचार जो थे वो सोचे समझे बोले गए हैं। पटना सिटी के अगम कुआं में पुलिस के साथ आम लोगों की भिड़ंत हो गई। दरअसल पुलिस वाले एक लड़की को रेस्क्यू करने पहुंचे थे, लेकिन लड़की ने पुलिस वालों पर शराब के नशे में होने का आरोप लगाकर उनके साथ जाने से इनकार कर दिया। पुलिस वालों ने उसे जबरन अपने साथ ले जाने की कोशिश की तो स्थानीय लोग उग्र हो गए। इस दौरान पुलिस और पब्लिक में झड़प हो गई, जिसके बाद मौके पर अतिरिक्त पुलिस बल पहुँच गया और लोगों पर लाठीचार्ज कर दिया। पंजाब में कांग्रेस पार्टी ने अपने नए अध्यक्ष के नाम का ऐलान कर दिया है। अमरिंदर सिंह बरार उर्फ राजा वडिंग को पंजाब कांग्रेस प्रमुख बनाया गया है। वहीं प्रताप सिंह बाजवा को पंजाब के लिए कांग्रेस विधायक दल का नेता चुना गया है। पंजाब चुनाव में कांग्रेस की करारी हार के बाद नवजोत सिंह सिद्धू ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे दिया था। तब ये पद खाली था। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी KC वेणुगोपाल की ओर से शनिवार को पत्र जारी कर इसकी घोषणा की।
नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।